अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन फ़मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन वमन तरक फ़क़द हदमद्दीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकातानि मिनल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, अल्लाह जल्ल शानुहु का शुक्र है, फज़ल है, करम है कि उस ज़ात ने आपको और हमको ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र खुदा के महफ़िल में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। ये आपकी और हमारे मुश्तरका खुशनसीबी है। एक मुसलमान की, एक मोमिन की, एक हुज़ूर की उम्मती की बेहतरीन, असल तरीन, अफजल तरीन ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जो ज़िंदगी के लम्हात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत व बंदगी में, ज़िक्र व अज़कार में, तिलावत में, मस्जिद में दुरूद शरीफ पढ़ने में, वालिदैन की खिदमत करने में, गरीबों की मदद करने में जो ज़िंदगी की लम्हात गुजर जाए वो सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल तरीन ज़िंदगी है। और इंसान को, एक मोमिन को इसी ज़िंदगी के लिए पैदा ही किया गया है। अगर मुसलमान अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ ले कि अल्लाह जल्ल शानु जो ज़िंदगी दिए क्यों है और इस ज़िंदगी का असल मकसद है क्या, ये आज का मुसलमान अपनी ज़िंदगी के मकसद को छोड़ चुका है, अपनी ज़िंदगी के मकसद से दूर हो चुका है, जिसकी वजह से मुसलमान हर कदम पर परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। तो मुसलमान के बेहतरीन जिंदगी वही जिंदगी है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत व बंदगी में गुजर जाए, नमाज में गुजर जाए, मस्जिद में गुजर जाए, गरीबों की मदद करती हुई जो जिंदगी के लम्हात गुजर जाए वही असल जिंदगी है, वो सबसे बेहतरीन अफजल तरीन जिंदगी है। और इस दुनिया में हर इंसान कामयाबी चाहता है और इस कामयाबी के लिए सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता चला जा रहा है। और हर इंसान के कामयाबी का म्यार अलग अलग है। जो जिस लाइन का इंसान होगा, जिस लाइन में होगा,
उस लाइन में वो कामयाबी चाहता है और इस लाइन में उस कामयाबी के लिए मेहनत करता चला जा रहा है। लेकिन एक मुसलमान की कामयाबी किस में है, एक मुसलमान के कामरानी कहां पर है, इसको कुरान हकीम ने इस आयत मुबारक में इरशाद फरमाया है। अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाता है, कद अफलहल मोमिनून, ईमान वालों ने कामयाबी हासिल की, दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। किन ईमान वालों ने कामयाबी हासिल की, अल्लज़ीन फी सलातिहिम खाशिऊन, उन ईमान वालों ने कामयाबी हासिल की जो अपने नमाजों को मस्जिद में बाजमात होकर के पाबंदी के साथ क्या करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए नमाज अता करते हैं, वो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, दुनिया में भी सर बुलंद होंगे, दुनिया में भी अल्लाह की रहमतों से मुस्तफीद होंगे, और जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तब भी अल्लाह के फजल करम से हर मंजिल पर कामयाबी का हमरानी नसीब होती है रहेगी। तो मालूम हुआ कि एक मुसलमान की कामयाबी दौलत में नहीं, जमीन और जायदाद में नहीं, कुर्सी इक़्तिदार में नहीं, मार्केट और बंगले में नहीं, बल्कि एक मुसलमान की कामयाबी क्या है, मस्जिद में है, नमाज में, कुरान की तिलावत में, 5 वक्त नमाज के पाबंदी में। एक मुसलमान के दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत की भी कामयाबी है। और नमाज कितनी अहम इबादत है कि तमाम इबादतों में से सबसे अफजल तरीन इबादत, ईमान के बाद सबसे अफजल तरीन इबादत कौन सा है, नमाज है। और जहां कुरान हकीम के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ईमान का जिक्र फरमाया, वहां साथ साथ भी नमाज का भी अल्लाह जल्ल शानहू ने जिक्र फरमाया है। और उलमा ने तहकीक की है कि कुरान हकीम के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू जो नमाज का जिक्र फरमाया, करीब करीब 700 मरतबा नमाज का जिक्र हो चुका है। इतनी अल्लाह जल्ल शानहू ने नमाज की ताकीद फरमाई है। और नमाज कितनी अहम इबादत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील कदर साहबी है, जिसको साहिब नालैन साहिब वसादा कहते हैं, एक दिन हुजूर की खिदमत में अर्ज की, या रसूलल्लाह अय्युल अमल अफजलुन, या अल्लाह के रसूल तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर अदा करना, नमाज को बाजमात अदा करना, नमाज को मस्जिद में अदा करना, ये तमाम आमाल में से सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल तरीन अमल है। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, रसूलल्लाह सुम्मा अयुल अमल, नमाज के बाद फिर सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन को राजी करना, ये नमाज के बाद फिर सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल तरीन अमल है। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में किया, या रसूलल्लाह सुम्मा अयुल अमल, वालिदैन की खिदमत करने के बाद फिर कौन सा सबसे अफजल तरीन अमल है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल जहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जहाद करना, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, कुरान की अजमत के लिए, ये फिर तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन, सबसे अहम तरीन अमल है। आज हमारे मुआशरा का जायजा लीजिए, नमाज की अहमियत, नमाज की फर्जियत कौन मुसलमान नहीं जानता है, लेकिन जानने के बावजूद अजान हो रही है, मस्जिद के बगल में बैठा हुआ है, न कोई उज़्र है, न कोई परेशानी, न कोई मजबूरी है, अजान सुन रहा है, कारोबार कर रहा है, गपशप कर रहा है, सही सलामत है, लेकिन अजान सुनने के बावजूद मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं, बारगाह इलाही में झुकने के लिए तैयार है। 100 घरों की बस्ती होगी, 200 घरों की बस्ती होगी, मुसलमान की आबादी होगी, लेकिन जब नमाज के लिए बुलाया जाए, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह का माना है क्या? अल्लाह की तरफ से बुलाया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से दावत दी जा रही है, माइक से दावत दी जा रही है,
कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। मुसलमान को बुलाया जा रहा है किसी मिनिस्टर की तरफ से नहीं, किसी चीफ मिनिस्टर की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से बुलाया जा रहा है कि ईमान वालों कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन मुसलमान कामयाबी को मस्जिद में समझता ही नहीं, मस्जिद में अपने आप को जाने के लिए तैयार ही नहीं, जिसका नतीजे क्या हो रहा है, दुनिया में भी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, दुनिया में भी उस पर जालिम और जाबिर मुसल्लत हो चुके हैं। अगर इस पर दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर इस दुनिया की परेशानी से ज्यादा मरने के बाद परेशानी शुरू होने वाली है। नमाज कितने अहम इबादत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, कि ये नमाज, जिस नमाज में मुसलमान का दिल ही नहीं लगता है। आज तो मुसलमान कहते हैं कि हमारा तो नमाज में दिल ही नहीं लगता, मोबाइल चलाने में तो हमारे जवानों को दिल लगता है, गपशप लगाने में तो मुसलमान को गांठों दिल लगता है, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है उस इमाम की गैबत करने में तो उसको दिल लगता है। लेकिन मुसलमान नमाज जो अल्लाह से करीब करने वाली इबादत है, जिसको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की कुंजी करार दिया है, उस नमाज में मुसलमान का दिल ही नहीं लगता है। तो हुजूर ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, कि ईमान वाला अगर जन्नत की ख्वाहिश है, जन्नत में जाना चाहते हो तो क्या करना होगा, दुनिया में नमाज पढ़ करके यही नमाज क्या होगी, तुम्हारे लिए जन्नत की कुंजी बंद करके तुमको जन्नत में ले करके चला जाएगा। नमाज कितनी अहम इबादत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया रकातान मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। हुजूर फरमाते हैं कि फज्र की 2 रकात नमाज पढ़ना, बा जमात पढ़ना, मस्जिद में पढ़ना, ये 2 रकात नमाज पढ़ना दुनिया से भी बेहतर है, दुनिया के तमाम चीजों से भी बेहतर है, कोठी से भी बेहतर है, ताजमहल से भी बेहतर है, लाल किला से भी बेहतर है, दुनिया से भी बेहतर है, दुनिया के तमाम चीजों से भी बेहतर है। उलमा ने इसकी तहकीक की है कि 2 रकात फजर की नमाज पढ़ना दुनिया से और दुनिया के तमाम चीजों से बेहतर कैसे है। उलमा ने लिखा है कि इसलिए बेहतर है कि दुनिया की कोई भी नेमत हो, जमीन हो, जायदाद हो, कोठी हो, बंगला हो, जब तक आप हयात से रहेंगे तब तक आप कोठी से, जमीन और जायदाद से फायदा हासिल करते रहेंगे। लेकिन जैसे आपकी आंखें बंद हो जाए तो न कोठी काम देगा, न जमीन को काम देगा, न जायदाद काम देगा, न दौलत काम देगा। लेकिन अगर दुनिया में आपने फजर की नमाज अदा की होंगी तो दुनिया की जिंदगी में भी यही नमाज आपके लिए कामयाबी और कामरानी का जरिया बनेगा, रहमत का जरिया बनेगा, अल्लाह से करीब करने का वसीला बनेगा। और यही नमाज जब कब्र में जाएंगे यही नमाज आपके लिए कब्र क्या करे, कुशादा करेगा, कब्र के अंधेरे से बचाएगा, कब्र के अजाब से बचाएगा। और यही नमाज आपके साथ मैदान माशर में भी जाएगा। और यही नमाज अल्लाह के फजल करम से आपको जन्नत में लेकर के चला जाएगा। लेकिन आज का हमारे मुसलमान नमाज से कितने दूर हो चुके हैं। बिलखुसूस हमारे जवान जो एक बजे 2 बजे तक अपने मोबाइल में तरह तरह के अपना मसरूफ रहते हैं, लेकिन वही जवान अजान सुन रहे हैं 8 बजे से पहले उठने के लिए तैयार है। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, साहबा कराम से अल्लाह के रसूल ने पूछा कि मेरे साहबा ये बताओ, अगर किसी के घर के सामने नहर बहता हो, दरिया बहता हो और दिन में 5 मरतबा उसमें गुस्ल करेगा, उसके जिस्म पर कुल मैल का चल रहेगा। साहबा कराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, जो इंसान 5 मरतबा नहाएगा, गुस्ल करेगा नहर में, उसके जिस्म पर तो कुल मैल रह ही नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबा, जो मोमिन हुजूर की उम्मती 5 दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ेगा, अल्लाह जल्ल शान उसका नमाज के बरकत से उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना चाहते हो, दुनिया की सरबुलंदी चाहते हो,
दुनिया के मसाइब आलाम से, परेशानी से निजात चाहते हो, जालिम व जाबिर से निजात चाहते हो, तो रोड पर जाने की जरूरत नहीं, हंगामा करने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं। मस्जिदों को आबाद रखो, 5 वक्त की नमाजी बनो, कुरान की तिलावत करो, कुरान के अहकाम पर अमल करो, हुजूर की सीरत को अपनाओ, हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी सीरत को बनाओ। तो फिर क्या होगा? इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के फजल करम से आपकी दुनिया की परेशानी भी दूर हो जाएगी, आपकी रोजी में भी बरकत होगा, आपके घर में इत्तेफाक व इत्तेहाद भी हो जाएगा, आपके जालिम व जाबिर भी नेस्तनाबूद हो जाएंगे, दुनिया में भी सर बुलंद होंगे। और जब दुनिया से कब्र में जाएंगे तो क्या होगा? यही कब्र क्या बनेगा? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागशों में से बागशा बन करके रहेगा। लेकिन आज का मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं, मस्जिद में जाने के लिए तैयार ही नहीं। मुसलमान ने तो ये समझ लिया कि हमने तो मस्जिद बना लिया, संगमरमर बिछा दिया, इसी का इंतजाम कर लिया, पानी का इंतजाम कर लिया, इमाम साहब को रख लिया, मुअज्जिन साहब का इंतजाम कर लिया, और क्या हो गया? हमारे जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, मस्जिद के बनाने के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। आप मस्जिद को आबाद रखिए, इंशाअल्लाहुल अजीज आपका दुनिया भी आबाद रहेगा, आपके आखिरत भी आबाद रहेगा, आप दुनिया में भी चमकते रहेंगे, और कल बरोज माशर इंशाअल्लाहुल अजीज क्या होगा? अल्लाह अपने फजल व करम से जन्नत जैसी नेमत से आपको नवाज देगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु ऐन फिस्सलाह। मुसलमानों, हम और आप इजलास में, जलसे में बैठे हुए हैं, उलमाए किराम के खिताबात सुन रहे और सुनेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन जरूरत इस बात की कि सुनने के बाद सिर्फ उसको सुनने और सुनाने तक महदूद न रखे, चाहे अकीदे के ताल्लुक से, अकीदा तो सबसे जरूरी और सबसे अहम है। ईमान अगर सलामत है, अकीदा अगर दुरुस्त है, तो आपके कोई भी इबादत जाया नहीं जाएगा, अल्लाह के बारगाह में कबूल हो ही जाएगा। और अगर अकीदे में गड़बड़ी है, अकीदे में नुकसान है, तो जिंदगी भर भी नमाज पढ़ते रहे, तिलावत करते रहे, सुजदा पर सुजदा करते रहे, तो ये इबादत ये नहीं कि कबूल होगा, कल बरोज माशर आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। इसलिए उलमाए किराम के बयानात को सुन लीजिए, और सुनने के बाद हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसको क्या करे, उसको जिंदगी का हिस्सा बनाए, उस पर अमल करने की कोशिश करे। अगर हम लोगों ने अमल कर लिया तो हमारा जलसा भी कामयाब होगा, हमारा आना भी कामयाब होगा, हमारा बैठना भी कामयाब होगा, हम लोग दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, और कल बरोज माशर भी इंशाअल्लाह अजीज कामयाबी कामरानी मिलेगी। अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होगा। अल्लाह जल शानो के बारगाह में दुआ है कि हमारे जवानों ने जो मेहनत करके इस जलसे को सजाया, उलमाए कराम को दावत दी, शुआरा कराम को बुलाया है, अल्लाह ताला सबके मेहनतों को, सबके ताउन को कबूल फरमाए। और जो हजरात इस जलसे में शरीक सुनरा रहे हैं, अल्लाह ताला हमको भी और उनको भी सुनने और सुनाने के साथ अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जल शअनुहु तमाम हाजिरीन को दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए, और जब आखिरी वक्त आए अल्लाह हर मुसलमान को ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।